तो ये बताइए, पहले तो आप कहते थे कि बीजेपी लॉकडाउन का खेल कर रही है, अब तो महाराष्ट्र के सीएम ने लॉकडाउन को लेकर मतलब बोल दिया है, आदेश दे दिया है। मैं उसका उदाहरण देता हूँ, मैं इसका उदाहरण दूंगा बिल्कुल एक्यूरेट। जितना दल्ला मीडिया, दल्ला जानते हो किसे कह रहा हूँ? जिसको तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, वो दल्ला मीडिया है, मोदी की दलाली करने वाला, भड़वा शब्द बहुत अच्छे यूज करूँगा, भड़वा मीडिया। वो आप देखो पूरे हिंदुस्तान में बता देगा, महाराष्ट्र में बता देगा, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ बता देगा। भाई कोरोना का एक भी केस बंगाल में बताया उस भड़वा मीडिया ने, आसाम में बताया, कर्नाटक में बताया, जहाँ 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ बताया एक भी केस। ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया में कोई बीमारी फैले और इस बाज़ार में ना आए, उसको पता है। तो इसका मतलब बीजेपी की और कोरोना की सेटिंग है कि जहाँ जहाँ हमारे चुनाव होंगे वहाँ वहाँ भाई तू बताइए छुट्टी लेके घर चला जाइए। नहीं, महाराष्ट्र में तो मतलब शिवसेना अरे की सरकार है यार, वहाँ। मैं महाराष्ट्र की बात ही नहीं करता, मैंने तेरे से दिल्ली की भी बात नहीं करी, मैं बात कर रहा हूँ 5 राज्यों की। वहाँ कोरोना क्यों नहीं है? अभी 15 तारीख से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होंगे। जब देश में कोरोना फैल रहा है, देश में जो है लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, तो फिर ये चुनाव क्यों? बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बंद होंगे और नेताओं की दलाली के लिए चुनाव होंगे। मतलब आपका कहना है चुनाव बंद कर देने चाहिए? बिल्कुल बंद होने चाहिए। जब देखिए, क्या चुनाव से कोरोना नहीं लगेगा? बताइए, चुनाव से कोरोना नहीं लगेगा? या वो ये देखेगा कि यहाँ चुनाव हो रहे, इनको मैं बीमार नहीं करने का, यहाँ चुनाव ख़त्म हो गए, यहाँ चुनाव नहीं है, ये स्कूल के लिए अपना खुलवाने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ मैं घुस जाऊँ? वो गाइडलाइन फॉलो करके चुनाव करा रहे हैं। कौन? चुनाव जो बताइए, कौन सी चुनावी रैली में गाइडलाइन फॉलो हो रही है? बताए एक में भी? ये सरकार तो कहती है गाइडलाइन। कहने में और करने में बहुत अंतर है। सरकार कह रही है नहीं, जो भी तो फिर हमें क्यों डरा रहा? सरकार का एक ही तो नियम है कि जब कोरोना का हम लॉकडाउन लगाएंगे, कहीं भी चुनाव होते हैं तो सरकार को गाइडलाइन दी जाती है अभी कोरोना की स्थिति में कि बिल्कुल दी जा। हाँ। सरकार जनता से क्या कहेगी? कोरोना में हमने जो है लॉकडाउन लगा दिया, घरों में रहे, यही तो है। और सारे बॉर्डर पे हमारे घर हैं, हम तो अपने घरों में हैं। अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है दिल्ली में, यूपी में, तो फिर आवागमन बंद हो जाएगा, फिर कैसे? इमरजेंसी सुविधाओं के लिए आवागमन खुलता है लॉकडाउन में भी। और हमें इमरजेंसी क्या चाहिए? गांव से हमारा दूध आओगा, गांव से हमारी सब्जी आवेगी, गांव से हमारा अनाज आओगा, वो तो इमरजेंसी में जो लोग लॉकडाउन इमरजेंसी सुविधा है ना, वो आती रहेगी। हम सब यहाँ हैं बनाने वाले, खाने वाले। आंदोलन भी होगा, सरकार के नियमों का पालन भी होगा। और अगर जबरदस्ती करके कोरोना का डर दिखा के आंदोलन खत्म करने की कोशिश की गई तो सरकार सुन ले, 1857 की क्रांति पूरे भारत में भड़केगी। आप बार बार क्रांति का जिक्र करते हैं। अरे क्रांति है ही दूसरी क्रांति है। तब अंग्रेजों से लड़े थे, गोरे अंग्रेजों से, अब काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। और है क्या? वो हमारे देश को लूट रहे थे, ये हमारे देश को बेच रहे हैं। अंतर इतना ही है। मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं बन सकता? बिल्कुल है। आज बीच का अपने बड़े नेताओं से पूछे बिना, बहुत बड़ी बात है, मैं एक छोटा सा सिपाही भी नहीं, चपरासी हूँ, पर उनसे बिना पूछे तुमने बीच का रास्ता पूछा, आज ही निकाल देता हूँ। जाके पूछ लेना, आज के बाद बीच का रास्ता मत पूछना फिर मेरे से, क्या होगा? या किसी भी किसान से मत पूछना। देखिए, घर से चल के आए, यहाँ रुक गए, बॉर्डर पे है, बॉर्डर बीच होता है। सरकार तीनों काले कानून वापस ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, वो उधर और हम घर। ये बीच का रास्ता, ये तो एक तरफा, हम वापस हटते हैं, वो भी वापस हट जाए। ये तो एक तरफा हो गया। या एक तरफा कहाँ हो गया? कानून उन्होंने बनाए। अगर हमने एक भी कानून बनाया हो, हमने एक कानून बनाया कि हम अपने घर से आए, आंदोलन करने आए, यहाँ रोक दिए, यहाँ से हम वापस हो जाते हैं, कानून की तरफ से वो वापस हो जाओ, बीच का रास्ता खत्म। अगर सरकार कानून वापस ले लेती है तो फिर क्या? आंदोलन खत्म। बीजेपी को दोबारा से लाओगे? ये क्यों भाई? मैं कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का वोट का अधिकार जो है गोपनीय है।
वो अपनी मर्जी से वोट देगा। फिर आप बंगाल में मतलब विरोध में क्यों उतर रहे हो? हम कहाँ गए विरोध में? बीजेपी के विरोध में ही तो उतर रहे हो। तो विरोध में उतरेंगे नहीं, तू हमें फांसी देगा, हम तेरे मार आगे रहेंगे। एक तरफ आप कह रहे हो वोट का अपना अपना अधिकार है, वहाँ कह रहे हो बीजेपी। हमने ये देखो, ये तो सब कहते हैं। ये आज ही देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक में कह रहा है। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक की रैली में कहता है कि कांग्रेस है और पार्टी हैं जो भी हैं कि ये जो है महिलाओं का सबसे ज़्यादा अपमान करते हैं। धन्य है ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा महिलाओं का अपमान करने वाला है। वो भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्यों कि महिला से शादी करी, ना सुहागन छोड़ा ना विधवा किया। पहला सुन ले। दूसरा, उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बहन बेटियों को कहता है कि जींस पट्टी पहन रही है। इसका मतलब बहन बेटियों का शरीर देख रहे हैं। तीसरा, भारत की अकेली मुख्यमंत्री बंगाल में चुनाव लड़ रही है। सारी बीजेपी कौरवों की तरह उसका चीरहरण करने के लिए वहाँ है और कहते हैं बरमूडा पहने। बरमूडा क्या होता है? कच्चा पहने। तो उस महिला की टांगे देखने के लिए उसे कच्चा पहनाना चाहते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। चौथा सुन, उन्नाव में बीजेपी की बेटी का बलात्कार किया, पूरे परिवार को मारने की कोशिश की बीजेपी के विधायक सेंगर ने। फिर चल, बीजेपी का गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी बेटी के साथ बलात्कार करता है और जब बेटी रिपोर्ट दर्ज कराती है तो यही बाबा जी उस बेटी को जेल भेजते हैं और उसको जमानत दिलवाते हैं। ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। अब ये बताइए, बार बार आप मोदी जी की पर्सनल लाइफ पे क्यों आते हो? पर्सनल लाइफ हो गई। देखिए, जब कोई भी देश सेवा के लिए आ जाएगा वो फिर उसकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहती है, ये सोच लेना। और अगर उसकी पर्सनल लाइफ है, आज मैं उसकी माताजी के लिए कुछ कहूँ तो तुम कह दोगे उसकी पर्सनल लाइफ है, कहोगे? तो फिर उसने कैसे कहा कि मेरी माताजी घर घर बर्तन मांजती थी? कैसे कहा? वो तो एक तरह का सिंबॉलिक था। सिंबॉलिक क्या होता है? मतलब मैंने झूठ बोला किया होगा पहले, कभी किया तो क्यों बताया? देश की जनता ने पूछा था कि तेरी माँ बर्तन दूसरों के मांजती है या अपने घर में मांजती है? और अगर उसकी पर्सनल लाइफ थी तो 12-13 साल जो है गुजरात का मुख्यमंत्री रहे हैं। वहाँ जब विधानसभा में अब अपना पर्चा भरा विधायक का, एक में भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लिखा। और जब देश में आके लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उसमें पत्नी का नाम डालता है। तो वो तो सब इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन है कहाँ देश में? वो तो गुलाम है, मोदी का गुलाम। इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, हिंदुस्तान की एक भी संवैधानिक एजेंसी अब नहीं बची जो बीजेपी के और मोदी के गुलाम ना हो। ये देश अब लोकतंत्र में नहीं है, तानाशाह में जी रहे हैं। आप तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे? चीफ जस्टिस 3 फैसले देता है और रिटायर होता है और ठीक 2 महीने बाद राज्यसभा पहुंच जाता है बीजेपी से। अब आप ये बताइए कि आप किस तरह से इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहोगे? किस तरह से? आंदोलन हम ख़त्म नहीं कर सकते। हमने शुरू किया, हम ख़त्म क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे? ये कहो कि आंदोलन से अब घर कैसे जाना है, ख़त्म करना नहीं। आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होते, आंदोलन चलते रहते हैं। आज इस मुद्दे पे है, कल किसी और मुद्दे पे होगा। आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होते। आप हमेशा आंदोलन नहीं करते रहते हो? है? आंदोलन करते रहते हो हमेशा? हाँ, अगर देखिए, अगर सरकारें देश की ऐसी होंगी निकम्मी तो और क्या करेंगे? शांतिपूर्वक आंदोलन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है।